हमने अभी गाना गाया था, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, यीशु कैसा दोस्त। कितनों ने दोस्त बनाया, गाना गाया, गाना गाया, लेकिन क्या वो दोस्त है? मेरे भी दोस्त हैं, अगर जरा सी खबर मिल जाती है दोस्त भागा चला आता है, दोस्त भागा चला आता है, या उसकी खबर मिल गई हम भागे चले जाएंगे, क्या हो गया? क्या आप अपनी जुबान से कह सकते हैं इस बात को, हां वो मेरा ऐसा दोस्त है जो मेरे दुख को, मेरी परेशानियों को जब मैं उससे कह देता हूं वो उसका हल कर देता है तुरंत। आइए खुदा के कलाम की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा है, बिल्ड रिलेशनशिप विद गॉड। अपने रिश्ते को अपने खुदा से बनाएं। बिल्ड रिलेशनशिप, अपना रिश्ता बनाइए खुदा से। टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड। उससे बातें कीजिए, कैसे? बोझ, अरे दुआ करनी है, अब दुआ कर लें थोड़ी देर के लिए, चलो भैया सवेरे उठ गए, दुआ तो कर लें, 1.5 मिनट की दुआ हो गई बहुत, आज की कसरत पूरी, अब फिर कल मिलेंगे। ठीक खुदा बाप है ना? ऐसे ही तो करते हैं। 5 मिनट की बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए आज, तो 5 मिनट कर ली, 10 मिनट कर ली, 15 मिनट कर ली। यीशु कैसा दोस्त प्यारा। बिल्ड रिलेशनशिप विद गॉड। उसके साथ अपने रिश्ते को प्रगाढ़ करें। अपनी पत्नी के साथ रिश्ते को लोग प्रगाढ़ करते हैं, अपने पति के साथ प्रगाढ़ करते हैं, अपने बाप के साथ प्रगाढ़ करते हैं, नहीं छोड़ेंगे। आजकल तो छोड़ देते हैं? लेकिन खुदा के साथ अगर बना लेना तो नहीं छूटता। कहने को तो कोसों दूर है वो, लेकिन जब सहज से मिल जाना, तुम पुकार भी न चुकोगे। क्या? तुम पुकार भी न चुकोगे तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। देखो मैंने तुम्हें आगे पीछे ऊपर नीचे घेर रखा है और अपना हाथ तुम पर रखे रहता, अपना हाथ तुम पर रखे रहता है। अपना रिश्ता बनाइए। आप पता है, मैं पढ़ रहा था, जिस बात पे मैं बोल रहा हूं, मैं अय्यूब के बारे में पढ़ रहा था। अय्यूब की बहुत सी चर्चाएं की जाती हैं, पता नहीं हमने कैसे उसको समझा है। अय्यूब ने अपने रिश्ते को अपने खुदा के साथ, ध्यान दीजिएगा इधर, अय्यूब ने अपने रिश्ते को अपने खुदा के साथ इतना प्रगाढ़ बनाया, इतना घनिष्ठ बनाया, इतना नजदीकी का बनाया कि ना अय्यूब बर्दाश्त कर पाता है खुदा से जुदाई, और ना खुदा बर्दाश्त कर पाता है अय्यूब से जुदाई। इतना घनिष्ठ रिश्ता कि जिसके लिए खुदा घमंड करता है। अय्यूब की एक एक दिनचर्या के बारे में उसका खुदा उसके लिए घमंड करता है, फख्र करता है। वो कितना खुशनसीब बेटा होगा जिसका बाप अपने बेटे पे घमंड करे, मेरा बेटा है ये हिंदी बोलता मेरा बेटा है, ये अंग्रेजी बोलता मेरा बेटा है, ये खिताब जीत के आया मेरा बेटा है, ये घमंड करता है। और बहुत से ऐसे बाप होते हैं, कहते बस ना नाम ना लो यार उसका, रोना आता है कौन सी घड़ी थी जब वो पैदा हो गया।
हैं? अपने रिश्ते को ऐसा बनाइए कि आपका खुदा घमंड करे। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, 15 सेकंड के लिए, क्या आपके काम ऐसे हैं कि आपका खुदा आप पर घमंड करने लगे? शैतान को चैलेंज कर दे, शैतान से कह के अच्छा तुम जानते हो उसे। और इसी तरीके से अय्यूब अपने बाप पर घमंड करता है। उसको, उसके साथ उसका ऐसा रिश्ता है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है। दोस्त जब दो होते हैं ना, जब आपस में मिलते हैं, आप बातें कैसे बातें करते हैं, कैसे बात करते हैं। और जा यार हमसे बात ना करो, परसों तुम्हारी याद आ रही थी, तुम हमेशा आते हो, नहीं आए। हमारे जन्मदिन पे तुमने विश नहीं किया, तुम हमसे मिलने नहीं आए हो, 3 दिन हो गए। दोस्त कैसे बात करते हैं? ऐसी तो करते हैं ना बात। तुमने हमारे दुख के बारे में पूछा, हमारी पीड़ा के बारे में जाना। मुझे बुखार था, तुमने मेरी देख रेख की, तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। दोस्त से कैसे बात कर? ऐसी करते हैं बात ना, यही तरीका है बात करने का ना, ऐसी तो करते हैं। अपने गुस्से को जाहिर करते हैं उसके ऊपर, हम बहुत गुस्सा हैं आपसे। दोस्त भी कहता है ये प्यार तो बहुत करता है मुझे। तो दोस्ती वाला रिश्ता, आज मैं इसके ऊपर खुल के बोलना चाहता हूं। दोस्ती वाला रिश्ता बनाइए। आप कहिए उससे, दिल खोल कर कहिए। अभी तो मुंह छिपाते हैं, अपने खुदा से बात करने के लिए मुंह छिपाते हैं, बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और हम अपवित्र हैं। तो यीशु ने अपने लहू को बहाकर हमारे पापों को दूर कर दिया ताकि हम पवित्र हो जाएं और तब हमारा रिश्ता खुदा के साथ बन जाए। तो उस रिश्ते को अगर नहीं है तो बनाइए, टाइम दीजिए। रिश्ता एक घड़ी में नहीं बनता, 1 घंटे में नहीं बनता, लगाओ। दाऊद के लिए कहता है मेरे दिल के मुताबिक मुझे एक शख्स मिल गया है? दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोग और एक शख्स मिल गया दिल के मुताबिक। और उसके लिए लिखा हुआ है मूसा के लिए, वो मेरा दोस्त है। मूसा मेरा दोस्त है। अय्यूब के लिए लिखा है कि उसके जैसा भला और खरा व्यक्ति नहीं है। सुलेमान के लिए लिखा उसके जैसा बुद्धिमान नहीं है। तो सोचिए, पुराने अहदनामे के इतने लोग जिनके लिए भिन्न भिन्न बातें लिखी, और नए अहदनामे में आकर पतरस से बात करता कहता है, जब उससे बात करता कहता है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक हरगिज प्रबल नहीं होंगे। चीजों को इतना खुल के बात कर रहा है। आज हम में से किससे क्या कहता है खुदा बाप? आज भी वही खुदा है, सेम गॉड, ना बदलने वाला परमेश्वर। हमसे कुछ नहीं कहा, आपसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कहा है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आपसे। आप बात करना सीखिए, दोस्ती निभाइए, दोस्ती करिए। आज से हम कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे, सिर्फ दोस्ती कीजिए खुदा के साथ। आइए चलिए चलते हैं अय्यूब की पुस्तक और उसके 13वें अध्याय के 20वें पद में। देखिए खुदा से अय्यूब कैसे बात कर रहा है। लिखा है अय्यूब की पुस्तक 13वें अध्याय के 20वें पद में लिखा है, 2 ही काम मुझसे ना कर, 2 ही काम तू मुझसे ना कर। आप बताइए ये वाली बात कैसे कह सकता अय्यूब?
खुदा बाप से कहे देखो ये सब कांड ना किया करो, हैं? ऐसे कहोगे? क्यों सुरेंद्र भाई आप, ये सब मुझे पसंद नहीं, ये सब ना किया करो मेरे साथ। खुदा से, अपनी पत्नी से कह सकते हैं आप, अपने बच्चे से कह सकते हैं। अब आप सोचिए कि अय्यूब कितने नजदीक था खुदा से, अपनी निकटता का एहसास करा रहा है, कह रहा है दो ही काम मुझसे, मूड खराब हो जाएगा हमारा, दो ही काम तू मुझसे ना कर। अब वो बता रहा है, ऐसा हुआ, लग रहा है कुछ ऐसी वारदात गुजर गई कि अब अय्यूब का मूड खराब है थोड़ा सा, और वो इधर उधर भाग रहा है, और खुदा बाप उससे ढूंढ रहे हैं, जानना मांग रहे, कहां अय्यूब, कहां चले गए? अरे तुमने कोई गड़बड़ नहीं किया, तुम गायब कहां हो गए? अरे थोड़ा सा शैतान को भेजा था तुमको परेशान करने के लिए। अपने दोस्तों को हम परेशान कर लिया करते हैं कभी कभी, है ना? तो लिखा हुआ दो ही काम मुझसे ना कर, तब मैं तुझसे नहीं छुपूंगा। वो छिप गया, और अय्यूब, खुदा परेशान है, कह रहा है मैं बात करना चाहता हूं, तुम कहां हो? लिखा है अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले, अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले। और पहली जो सेंटेंस मैंने पढ़ा, देखिए ये कितना विचलित है। कह रहा दो ही काम मुझसे ना कर, पहला काम ये ना कर, क्या बोलेंगे? अपनी ताड़ना मुझसे ये ना कर, मतलब ताड़ना दे, दो ही काम तू मुझसे ना कर। और फिर लिखा है ये काम ना कर, क्या काम ना कर? अपनी ताड़ना मुझसे ये ना कर, मतलब यही तो मतलब है। ना कर को जोड़ो ना इससे, ये काम ना कर, अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले, ये मतलब नहीं है। मैं अंग्रेजी जबान में इसे पढ़ रहा था, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब है। कह रहा मुझे उड़ाओ तबीयत से, हैं? ये दरख्वास्त कर रहा है। तो लिखा हुआ डू नॉट विड्रॉ दाई हेल्प फ्रॉम मी, अब ये काम ना कर, डू नॉट विड्रॉ दाई हेल्प फ्रॉम मी, मुझसे अपनी सहायता दूर, मैं चाहता हूं तुम मेरी सहायता कर, मैं इस समय पीड़ा के अंदर हूं। अपने दोस्त से कहिए, अपने खुदा से कहिए, थोड़ी देर के लिए मैं खुदा शब्द किनारे कर रहा हूं, लेकिन खुदा को दोस्त का दर्जा दे रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं अपने दोस्त से कहिए कि तू बड़ा जोरावर है, प्लीज मेरे लिए जो तू सहायता करता है वो मुझसे दूर मत कर, वो मुझसे दूर मत कर। मैं चाहता हूं तेरी सहायता मुझे प्रतिफल हासिल होती रहे। और दूसरी बात लिखी हुई है, अपने भय से मुझे भयभीत ना कर, अपने भय से मुझे भयभीत ना कर। मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, तू मेरा दोस्त है ना, मुझे डराता क्यों है? मुझे डरा क्यों रहा है भाई? मुझे मालूम है तू असीमित परमेश्वर है, मुझे डरा मत। आप अपने दोस्त से कहिए, अपने घरों में बैठकर कहिए, खुदा बाप मेरे अंदर से भय की आत्मा जाती रहे, मैं तुझसे मुलाकात। हम लोग भयभीत तभी होते हैं, कोई भी बच्चा अपने बाप से भयभीत तब होता है जब यह महसूस होने लगता है कि मैंने जो किया है वो गलत है। अय्यूब जानता था मैंने कुछ गलत नहीं किया है पिता, मैंने दोस्त कुछ गलत तेरे खिलाफ नहीं किया है, फिर मुझे डराता क्यों है?
मेरी सब चीजों को छीन कर मुझसे डराता क्यों है? मैं एक सूचना सुनता हूं, दूसरी सूचना मेरे पास आ जाती है, तीसरी आ जाती, चौथी आ जाती, मैं डर रहा हूं, हाँ कब अब कोई दूसरा ना आए, अब कोई बताने ना आए, यहां तक कि मैं अपने आप से नफरत करने लगा हूं। मुझे अपने आप से घृणा आती है। मुझसे तू अपनी सहायता दूर ना कर, ये दोस्त से कहा जा सकता है। बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड। अपने रिश्ते को अपने खुदा के साथ बनाइए। 13वें अध्याय के 23वें पद में लिखा है, मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। अपने दोस्त से जाकर ऐसे ही तो बोलते हैं, बताओ इतने दिनों से नहीं आए हो, क्या मैंने किया, कितने मैंने तुम्हारे खिलाफ कौन कौन सी बातें कह दी हैं। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं। मैंने अंग्रेजी जुबान में लिखा, नो मैन कैन नो the exact number of sins that are on record against him, and to know this is not necessary for him to be forgiven. माफी के लिए अपने अपराधों की गिनती का जानना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। कितने हुए आप से अगर हम कहें यीशु मसीह माफ करने वाला खुदा है, तो क्या आप खुदा से पूछेंगे, अच्छा गिनती बताओ कितने पाप किए मैंने? तो अनगिनत पाप निकलेंगे। तो नहीं, गिनती हम नहीं कर पाएंगे भाई। तो क्या माफी के लिए गिनती का होना जरूरी है? पापों की गिनती का जानना जरूरी है। गिनती का जानना जरूरी हो सकता है अपने आप को पापी समझने के, मैं घनघोर पापी हूं, इसलिए गिनती जान लो, बहुत अच्छा है। लेकिन खुदा से माफी प्राप्त करने के लिए गिनती का जानना जरूरी। एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा है, मुझे बता मैंने कितने पाप किए हैं। उस दोस्त से तो सिर्फ इतना कह दो, हम लोगों ने बहुत दोस्ती निभाई है आपस में एक दूसरे के साथ। दोस्त कितना भी गुस्सा हो उसे, अरे छोड़ो यार, अरे खत्म करो अब, नहीं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इतना ही बहुत होता है। अनुग्रह करो, दया करो, प्रेम करो उसके साथ। अपने खुदा से, अपने दोस्त से कहें, सिर्फ अनुग्रह करो मेरे जीवन के ऊपर, मुझको भयभीत मत करो, मुझे डराओ नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं। बिल्ड योर रिलेशनशिप, अपने रिलेशनशिप को डेवलप करें अपने खुदा के साथ। शायद अभी तक जो प्रचार किए गए हमने इस तरीके से नहीं कहा आपसे, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अपने खुदा से अपने रिश्ते को बनाइए। हमने रिश्ता नहीं बनाया अभी तक, और इसीलिए हम फेल हो रहे हैं। हम उसको महान, अरे शक्तिशाली, और क्या कहते हैं, जहन्नम और जन्नत का बांटने वाला धकेल देगा आग के अंदर, जहां का कीड़ा नहीं मरता। डर के कांप के किनारे दुबक के बैठ गए कि हम क्या करें। वो तुम्हारा दोस्त है, उससे क्यों डरोगे? वो जहन्नम जाने के लिए तुमको यहां पे आया है, अपनी प्राण तुमको जहन्नम में डालने के लिए दिया है। लिखा है, एक और चीज लेकर चलते हैं। आप देखिए कितनी सुंदर बात लिखी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 13वां पद। लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय 13 पद देखिए, दोस्ती। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, हे दोस्त, मुझ पापी पर दया कर। अपने सर को भी नहीं उठा रहा है उसके सामने, कह रहा है मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया। और आगे लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर। अपने दोस्त से रिश्ता बना लीजिए, लड़िए उससे,
अपने दोस्त से लड़िए, अपने खुदा से लड़िए, कहिए खुदा बाप मुझ पर दया कर, रोइए उसके सामने। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी बार रोए उसके सामने, क्या कभी आंसू बहाए खुदा के सामने, क्या कभी विलाप किया है, क्या कभी घुटने टेके, कभी सर माथा जमीन के ऊपर रखा? वो औरत आंसुओं से उसके पैर को भिगो रही थी और अपने बालों से पोंछ रही थी, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। और लिखा हुआ है वो उसके गुनाह जो बहुत थे वो माफ हो गए। हमारे भी गुनाह बहुत हैं, एक थोड़ी ना किया है, लाखों गुनाह होंगे और उनका जानना बहुत जरूरी नहीं है। सिर्फ खुदा से कहिए, छाती पीट पीट कर कहने लगा। यहां लिखा है रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 9वें पद के अंदर, यदि तू 10वां अध्याय 9वां पद, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। प्रभु पता किसे कहते हैं? प्रभु अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्रभु को? लॉर्ड, मालिक। और मालिक बन गया दोस्त। जिसका दोस्त मालिक हो फिर क्या बात है। हमारी तो मालिक से दोस्ती है। हम नीचे लेवल पे किससे बात करें? हम जाकर डायरेक्ट उससे कहेंगे। आपकी ऐसी दोस्ती हो जाए डायरेक्ट उससे कहेंगे। जिनकी दोस्ती मामूली से अधिकारियों के साथ होती है, हम डायरेक्ट उससे बात करेंगे तो फूले नहीं समाजते, टेढ़े टेढ़े चलते हैं। हम तो आपसे कह रहे हैं आप टेढ़े टेढ़े चलो, उससे दोस्ती कर लो। मेरी ज्यादा ताल्लुकात उसी के साथ हैं। आप कहने लगे तो लिखा हुआ है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार। और इसी के 10वें पद में लिखा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब देखिए किस तरीके से बात कर रहा है। बहुत जल्दी खत्म करने जा रहा हूं। 13वां अध्याय फिर आ जाइए 24वें पद के अंदर। अपने दोस्त से क्या कह रहा है? दो किस्म की बातें 24वें पद में लिखी हैं। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है? मैं इसे पढ़ रहा था, मैं बिल्कुल अलग तरीके से इसे पढ़ रहा था। ऐसे नहीं कहते पति से कोई बात, अपना टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं, उधर से उधर निकल गए तो पत्नी आई बगल में, क्या हो गया है, काहे टेढ़े टेढ़े चल रहे हो? हमारी तब देखे बगैर निकले चले जा रहे हो। ऐसी तो बोलते हैं। आप प्रैक्टिकल लीजिए इस चीज को, तब समझ में आएगा। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है? अय्यूब की जुर्रत देखिए, उसकी दोस्ती की गहराई देखिए। तू किस कारण भाई आज टेढ़े टेढ़े चल रहे और मुझे अपना शत्रु गिनता है? मैं दुश्मन बन गया हूं तेरे लिए। आगे लिखा है 25वें पद में, क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा? उड़ते हुए पत्ते को कपाएगा और सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा। क्यों कर रहा है ऐसा भाई? मैं तो खुद ही कमजोर आदमी उड़ रहा हूं और तू उसे भी कपा रहे। उड़ता हुआ पत्ता तो खुद ही उड़ रहा है, उसे क्या कपाए? कह रहे उसे उड़ते हुए पत्ते को भी हिला रहे हैं। मतलब सब कुछ छीन लिया, जो कुछ बचा उसका जिस्म। तो जिस्म पे भी इतने बबोले निकल आए कि ठीकरा लेकर बैठ गया, राख अपने ऊपर डालने लगा और टाट ओढ़ लिया। क्या तू उड़ते हुए पत्ते को कपाएगा और मुझे डंठल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है। आज भी अगर हम लोग को कोई बीमारी परेशानी हो जाए तो हम लोग ये कहते हैं भैया कुछ हो गया, गड़बड़, पाप हो गया। अय्यूब की पवित्रताई, अय्यूब की धार्मिकता
अय्यूब का भलापन देखिए कि वो खुदा से कह रहा है कि तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म खल का फल मुझे भुगता रहा है। आज हमको जरूरत है कि अपने खुदा से रिश्ता बनाएंगे। मेरे अपराध और पाप मुझे बता दे। मैंने लिखा है, अगर इतना ही जानने का शौक है, अगर हम जानना चाहते हैं तो लिखा है, फाइंड देम टू बी इन द लाइट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, टू बी इन द वर्ड ऑफ गॉड। अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को खुदा के कलाम के अंदर ढूंढे। खुदा का कलाम हमारे लिए खुली किताब के समान है, वो सब कुछ हमें बता देना चाहता है। लिखा है 27वें पद में, तू मेरे पांव को काठ में ठोकता है, तू मेरे पांव को काठ में ठोकता है, मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है, मेरे पांव के चारों ओर सीमा बांध लेता है और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूं जो नाश हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूं। आज काश कि हमारा रिश्ता हमारे खुदा से ऐसा हो जाए कि हम अपने खुदा से कहें, खुदा बाप मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कर। लेकिन यह तभी होगा जब रिश्ता होगा, जब आपका संबंध होगा आपके खुदा से। अपने संबंध को खुदा के साथ दोस्त जैसा बना लीजिए और आप देखिएगा इस दोस्ती का नतीजा देखिए। पढ़ाऊंगा नहीं कि खुदा ने अपने दस्ते शफकत को एक बार फिर अय्यूब के ऊपर दराज किया। ठीक है, थोड़े समय के लिए वो उससे अलग हो गया था, लेकिन जब आशीष देने पर आया तो लिखा है खुदा कलाम के अंदर, उसने उसको दुगनी आशीष दी, उसकी जिंदगी को दुगनी आशीषों से भर दिया। आज अगर आप दुखों से पीड़ित हैं, परेशानियों से पीड़ित हैं, अपने रिश्ते को खुदा के साथ बनाइए और आप देखिएगा आपके घर के अंदर इतनी भरपूरी आएगी, इतनी आशीषें आएंगी कि आप गिन भी नहीं पाओगे। खुदा आपको बहुत बरकत दे।